अस्सलामुअलैकुम। आज आप सभी के लिए एक बिल्ली और एक गरीब शख्स के हवाले से बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, एक शख्स जो निहायत ही गरीब था, उसकी एक बीवी भी थी और उसके कुछ बच्चे भी थे। ऐसे वक़्त में उन लोगों का घर का जो खर्चा होता वो बड़ी मुश्किल से चल पाता। बीवी जो थी वो हमेशा अपने शौहर को ताने दिया करती थी कि तुम कुछ भी कमा कर नहीं लाते हो और हमारे हालात कभी बेहतर नहीं होते। यानी जितने भी पैसे थे घर के अंदर वो सारे ख़त्म हो चुके हैं और तुम बाहर तो जाते हो लेकिन कुछ कमा कर नहीं लाते हो। इस चीज़ को लेकर बीवी जो होती वो हमेशा शौहर को ताने दिया करती। लेकिन वो जो शौहर था वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करता, पूरे पूरे दिन जाकर काम को ढूंढता, लेकिन जब उसे काम ना मिलता तो ऐसे वक्त में वो मायूस होकर घर पर लौट आता। तो बीवी फिर उसे और ज़्यादा ताने देती कि आज तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, आज मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। हत्ता कि दोस्तों, आप सभी को ये भी बता दूं कि ये जो नौजवान शख्स था ये बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेज़गार था और ये अपनी बीवी को हमेशा ये बात कहा करता था कि मेरी जोज़ा मोहतरमा, आप इस चीज़ के ऊपर सब्र करें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप सब्र करोगी तो अल्लाह ताला आपको ऐसी नेमत से नवाजेगा कि जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। और वैसे भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो जब बीवी ने इन बातों को सुना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और ये बात कहने लगी कि तुम बड़े अल्लाह वाले बनते हो, कहाँ तुम्हें अल्लाह ने बड़ी नेमत अता कर दी। आज हमारी हालत ये है कि घर में एक खाने को कोई चीज़ मौजूद नहीं है और तुम बड़े अल्लाह वाले बनते हो, जाकर कुछ कमा कर लाओ, अगर कुछ कमा कर नहीं लाए तो घर में आना मत। ऐसे वक्त में जो शौहर था इसकी आंखों में आंसू आ गए और ये जैसे ही अपने घर से बाहर निकला तो ये देखता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की बारिश हो रही है, लेकिन घर के हालात ठीक नहीं थे, इसीलिए अपने घर से बाहर निकल गया काम की तलाश में। कुछ देर यहाँ से वहाँ घूमता रहा तो ऐसे वक्त में एक शख्स मिला जिसने ये बात कही कि अगर तुम मेरे घर में मजदूरी करोगे तो मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा। असल में वो जो रकम थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी इस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ तो मिल रहा है। इस चीज़ को सोचता हुआ उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो काम में लग गया। काम करने के बाद जब उसने अपनी मजदूरी ली और जब अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो ऐसे वक्त में भी बारिश हो रही थी और उसने ये देखा कि रास्ते में एक बिल्ली जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल में है, उसका जिस्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ है। इस चीज़ को देखने के बाद वो जो शख्स था वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि इस बिल्ली को क्या परेशानी है, यानी इसका जिस्म इतना ज़्यादा क्यों फूला हुआ है, और उसके दिल के अंदर हमदर्दी पैदा हो गई, क्यों ना जाकर इसकी मैं मदद करूं, हो सकता है किसी परेशानी के आलम में हो और अल्लाह को शायद मेरी कोई ऐसी अदा पसंद आ जाए जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। और इसी चीज़ को सोचता हुआ उस बिल्ली को उसने गोद में उठाया और फ़ौरन ही अपने घर ले गया। और जैसे ही वो उस बिल्ली को लेकर अपने घर पहुंचा, जब उस शख्स की जोज़े मोहतरमा ने उस बिल्ली की यह हालत देखी तो फ़ौरन ही चीख कर ये बात कहने लगी कि घर के अंदर खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, ऐसे वक्त में तुम बीमार बिल्ली को लेकर आ गए, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसे खाना कौन खिलाएगा, और इसकी हालत इतनी ख़राब है कि इसको इलाज की ज़रूरत है, इसकी इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तुम तो फूटी कौड़ी नहीं कमाते हो। इस बात को सुनने के बाद ये जो शख्स था ये मायूस हो गया, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो कमा के लाया था इसने फ़ौरन ही अपनी बीवी के हाथ में दे दिया और बीवी से ये बात कहने लगा कि अल्लाह का कुछ तो खौफ करो, ये जो बिल्ली है ये परेशान हाल में है, ऐसे वक्त में हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये बेजुबान जानवर है, ये अपनी तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकती है, लेकिन हम तो इंसान हैं ना, हमें तो मालूम है कि ये परेशानी में है। लेकिन बीवी ने जब इन बातों को सुना तो फ़ौरन ही वो ये बात कहने लगी कि अगर ये गंदगी फैलाएगी तो इसकी गंदगी कौन साफ़ करेगा, तुमने नौकर तो नहीं रख रखे, मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा, तो इसीलिए हरगिज़ मैं इसे अपने घर के अंदर नहीं रख सकती हूँ, इसे घर से बाहर निकाल दो। लेकिन दोस्तों, ये जो शख्स था किसी भी तरीके से नहीं माना और उसने ये बात कही कि तुम अगर इसका ख्याल नहीं रखोगी तो मैं रखूँगा, तुम्हें इसकी सफाई करने की ज़रूरत नहीं, मैं ही कर लूँगा। ऐसे वक्त में उसने बिल्ली को घर में रख दिया। आप सभी को बता दूँ, जैसे ही बिल्ली के ऊपर बच्चों की नज़र पड़ी फ़ौरन ही सारे के सारे जितने बच्चे थे वो बिल्ली के पास आए और बिल्ली को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी माँ ने जब उनकी देखा कि सारे बच्चे बिल्ली के पास जा रहे हैं तो फ़ौरन ही माँ ने डांट कर उन बच्चों को वहाँ से भगा दिया और ये बात कही कि भूल कर भी इस बीमार बिल्ली के पास मत जाना, तुम बीमार पड़ जाओगे, इन्हें तो फ़िक्र नहीं तुम्हारी लेकिन मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। ऐसे वक्त में बच्चे जो थे वो थोड़ी दूर हो गए, लेकिन तभी अचानक ये देखते हैं कि वो जो बिल्ली है वो उल्टी करने लगती है। इस चीज़ को देखने के बाद वो जो औरत होती है वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और वो ये बात कहने लगती है कि तुम घर के अंदर बीमार बिल्ली को लेकर आ गए और इसने उल्टियाँ कर दी हैं और तुम कहते थे कि तुम इसकी उल्टी साफ़ करोगे, जाओ तुम इसकी उल्टी साफ़ करो, पूरे घर के अंदर बदबू फैला के रख दी है, पता नहीं तुम क्या क्या सोचते रहते हो।
और बीमार बिल्ली को लेकर घर में आ जाते हो। ऐसे वक्त में वो जो नौजवान था वो फ़ौरन ही बिल्ली के पास गया उल्टी साफ़ करने के लिए, लेकिन तभी क्या देखता है कि उसी उल्टी के अंदर एक बड़ा सा चमकदार पत्थर है कि जिसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। ऐसे वक्त में वो देखता है कि बिल्ली जो है वो लगातार उल्टी करती जा रही है और कुछ ही देर के बाद देखता वो ये है कि बिल्ली का जो पेट था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, यानी जिस तरीके से पेट होता है उसी तरीके से हो गया। और ऐसे वक्त में उस शख्स को ये समझ में आ गया कि जो पत्थर था बिल्ली ने निगल लिया था और इसी वजह से इसके पेट के अंदर गैस बनने की वजह से इसका पेट फूल गया था और इसी दर्द की वजह से ये कांप रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने उल्टी को साफ किया और उस पत्थर को देखने लगा। वो पत्थर इतनी तेजी के साथ रोशन हो रहा था कि जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान था। ऐसे वक्त में वो ये बात समझ चुका था कि जो पत्थर है ये बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती भी हो सकता है। उसने उल्टियाँ साफ करने के बाद उस पत्थर को उठाया और उठाने के बाद सही तरीके से साफ किया और साफ करने के बाद सीधा वो सुनार के पास गया और उसके बाद जाकर वो पत्थर दिखाया। जैसे ही सुनार ने उस पत्थर को देखा वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ और वो ये बात कहने लगा कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ पर मिल गया। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा इंसान था। वो फ़ौरन ही वो ये बात कहने लगा कि एक बिल्ली जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल में थी, मैं उसको अपने घर में लेकर आ गया और उसी ने जब उल्टी की तो उसमें से ये पत्थर निकला है, शायद उसने ये पत्थर निगल लिया था। ऐसे वक्त में सुनहार जो था वो ये बात कहने लगा कि चलो जो भी हो, लेकिन ये जो पत्थर है ये बहुत ज़्यादा कीमती है और इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं अपनी पूरी दुकान भी सारे सामान के साथ बेच दूं फिर भी इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इस दुकान के अंदर 5 करोड़ रुपए मौजूद हैं, अगर तुम चाहो तो वो पैसे ले सकते हो, मैं इसके बदले में वो तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस नौजवान के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन एक ही पल में ये लखपति भी नहीं करोड़पति बनने वाला था। ऐसे वक्त में इसने फ़ौरन ही हाँ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, 5 ही करोड़ सही, लेकिन मुझे पैसे दे दो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पैसे लेने के बाद अपने घर लौटा और घर में जाकर इसने अपनी बीवी को सारा वाक़या बताया। तो बीवी जो थी उसने फ़ौरन ही तौबा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यकीनन अल्लाह ताला के घर में देर है पर अंधेर नहीं, यानी जो अल्लाह के ज़ात के ऊपर यकीन रखता है तो अल्लाह ताला उनको यकीनन बड़ा अता करता है। और फिर वो जो औरत थी उसने भी ये बात कही, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शे के ऊपर कादिर है और वो किसी भी ज़रिए से रोज़ी अता कर सकता है और वो किसी भी ज़रिए से अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना सकता है। ये उसकी शान है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो दोस्तों, इस तरह का वाक़या पेश आया था जो मुझे लगा था कि आपको सुनाना चाहिए। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस तरह के वाक़या सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।